तो व्यूज़ की गंगा में हाथ धोने की कोशिश में ये वीडियो बना रहा हूँ। सोचा मूवी के टाइम पे तो वीडियो नहीं बनाया तो उसके मिस्टेक्स पे अब वीडियो बना लेता हूँ। लेकिन भाई साहब, जब मैं वीडियो बनाने बैठा तो तब मैं सोचने लगा मूवी में मिस्टेक है या मिस्टेक्स में ये मूवी बनाई गई है। और अगर सारे मिस्टेक्स को कवर करता तो वीडियो 1-1.5 घंटे की बन जाती। लेकिन मैंने सोचा कुछ गिने चुने मिस्टेक्स पे ये वीडियो बना लेता हूँ। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो मिस्टेक नंबर 1, जब मूवी की स्टार्टिंग सीन में अयोध्या से वनवास तक के सीन को एनिमेशन में दिखाया जाता है, तब इस वाले सीन में भरत श्री राम जी के कटौ को लेके जाते हैं और श्री राम जी के पैर भी खाली होते हैं। और अगर भरत कटौ लेके चले गए थे तो बाद में श्री राम को लेदर शू कहाँ से मिल गए, कोई जरा एक्सप्लेन करेगा। तो अब मिस्टेक नंबर 2, जब इस वाले सीन में रावण को ब्रह्मा जी वरदान देते हैं तब वो कहते हैं ना दिन में ना रात में, ना जल में ना वायु में, ना ही धरती पे ना ही आसमान में, ना किसी देव से ना किसी असुर से तुम्हारी मृत्यु होगी। तो कुछ लोग बोलेंगे इसमें मिस्टेक क्या है। तो मिस्टेक ये है, ब्रह्मा जी ने स्वयं रावण को वरदान नहीं दिया था, बल्कि रावण ने उनसे वरदान मांगा था, जिसमें उसने पहले अमर होने की वरदान मांगी थी। फिर जब ब्रह्मा जी ने कहा था कि मैं ये वरदान नहीं दे सकता तो रावण ने कहा था मुझे कोई देव दानव नाग किन्नर यक्ष गरुड़ गंधर्व विद्याधर और ना ही आप मार सकते हो। और जब ब्रह्मा जी ने कहा था नर और वानर के बारे में क्या कहना है, तो तब रावण ने कहा था कि नर और वानर से उसको क्या ही खतरा होगा। और एक मिस्टेक भी ये थी कि रावण ने अकेले तपस्या नहीं की थी, उसके साथ विभीषण और कुंभकर्ण भी थे। तो मिस्टेक नंबर 3 है शूर्पणखा वाला सीन। तो जब लक्ष्मण जी शूर्पणखा की नाक काटते तब सबसे पहले वो मारीच के पास जाती है। फिर जब उनसे भी कुछ नहीं होता तब वो रावण के पास जाती है। और तब सभा में बहुत से मंत्री भी होते हैं जो अपनी राय देते हैं उस पर। लेकिन यहाँ तो शूर्पणखा डायरेक्ट रावण के पास जाती है, ना ही कोई सभा में। और शूर्पणखा राक्षसी थी, लेकिन इसमें एक राक्षसी कम और एक हॉट मॉडल ज्यादा लग रही है। तो मिस्टेक नंबर 4, तो जब रावण सीता माँ का हरण करके जाता है तब वो पुष्पक विमान पे जाता है और जटायु उनका पीछा करने लगता है। लेकिन रावण जटायु के पंख को काट देता है, फिर वो जमीन पे गिरते हैं। और जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी उनके पास आते तब उन्होंने ही उनको बताया था सीता माँ को किसने हराया और वो किस दिशा में गए। लेकिन यहाँ तो रावण बैटमैन निकलता है। सीता माँ को हरने के बाद वो उनको चमगादड़ पे लेके जाता है और राम जी और लक्ष्मण जी के सामने उनको लेके जाता है। और वो दोनों लाचार होकर रावण का पीछा करते हैं। और जटायु जब रावण का पीछा करने लगता है तब रावण अपने बैट्स का यूज करके उस पर अटैक करता है और अपने तलवार से उनके पंख को काट देता है और वो वही जमीन पे गिर के मर जाते। मतलब कोई भी सेंस नहीं बनता कि जटायु ने कैसे राम जी को बोला कि किस दिशा में लेके जा रही सीता माँ को। तो मिस्टेक नंबर 5, सबरी के झूठे बेर खाने वाला सीन। तो ओरिजिनल रामायण में सबरी को पता था कि एक ना एक दिन उनके पास श्री राम जी आएंगे, इसलिए वो जमीन पे हमेशा फूल बिछाते थे। वो उस पर किसी ऋषियों को भी चलने की अनुमति नहीं देते थे। लेकिन यहाँ तो उस सीन की धज्जियां ही उड़ा दी गई है। यहाँ राम जी और लक्ष्मण जी के पास सबरी आती है और लक्ष्मण जी उन्हें बुढ़िया बुलाते हैं और बोलते हैं कि वही रुक जाओ वरना तुम्हें मार दूंगा। तो मिस्टेक नंबर 6, जब हनुमान जी पहली बार राम जी से मिलते हैं तब वो एक साधु के भेष में होते हैं। और जब हनुमान जी को पता चलता है कि उनके सामने स्वयं प्रभु श्री राम जी है तब वो उनके पैर छूते हैं और अपने असली रूप में आते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हनुमान जी के सामने श्री राम जी और लक्ष्मण जी आते हैं तब लक्ष्मण जी हनुमान जी का IQ टेस्ट करते हैं, वो भी व्हाट्सएप जोक से। जैसे 10 मजदूर अगर एक महल को 4 महीने में बनाएंगे तो 5 मजदूर कितना समय लेंगे, वगैरह वगैरह। फिर हनुमान जी श्री राम जी के पैर नहीं छूते बल्कि उन्हें गले मिलते। तो मिस्टेक नंबर 7, बाली और सुग्रीव के युद्ध वाला सीन। ओरिजिनल रामायण में ये युद्ध 2 दिन चला था। पहले दिन जो युद्ध हुआ था उसमें सुग्रीव हार गए थे और दूसरे दिन के युद्ध में राम जी ने बाली का वध किया था। लेकिन यहाँ पर एक ही दिन में सब खत्म हो गया। सुग्रीव और बाली के युद्ध करते समय एक पहाड़ गिरता है और सुग्रीव सबको बचाने लगते हैं। तब बाली उन्हें पीछे से मारने की कोशिश करता है तो राम जी उसका वध कर देते। पता नहीं ये सीन था ही क्यों। तो मिस्टेक नंबर 8, जब हनुमान जी सीता माँ से मिलने जाते हैं तब वो सूक्ष्म रूप में जाते हैं, लेकिन यहाँ अपने नॉर्मल रूप में जाते हैं। अगर मेकर्स ने हनुमान चालीसा भी पढ़ी होती तो भी समझ में आ जाता ये सीन कैसा था, क्योंकि हनुमान चालीसा में इसके बारे में साफ साफ वर्णन किया गया है। सूक्ष्म रूप धरी सिंह ही दिखा हुआ, विकट रूप धरी लंक जरा हुआ। तो अब आते हैं मिस्टेक नंबर 9 पे। विभीषण राम भक्त थे और उन्होंने ही रावण को कहा था माँ सीता को छोड़ने के लिए, लेकिन रावण अपने अहंकार पे टिका रहा। लेकिन यहाँ पर रावण और विभीषण वाइन ग्लास में वाइन पीते, वो भी एक एक जाम लगा रहे होते। मतलब सीरियसली कुछ तो शर्म कर लेते मेकर्स। तो मिस्टेक नंबर 10, जब हनुमान जी को इंद्रजीत द फ्लैश पकड़ के रावण के पास लाता है तब रावण बिना आयरन मैन 1 का सीन कॉपी के हाथोड़े से अपने तलवार को बना रहा होता है। अबे रावण राजा था, वो अपने तलवार खुद क्यों बनाएगा। और जब बैटल वाले सीन में रावण अपने हथियार अपनी शक्तियों से बना लेता है तो वो ये हथियार किसके लिए बना रहा है। लेकिन ओरिजिनल रामायण में जब हनुमान जी को पकड़ लिया जाता है तब उन्हें रावण की सभा में लिया जाता है
तब वो सभा में डिस्कशन होता है कि इनके साथ क्या करना है। लेकिन यहाँ इंद्रजीत द फ्लैश अकेले में हनुमान जी को लेकर जाता है और उनकी पूंछ में आग लगा देता है और नीचे फेंक देता है। तो मिस्टेक नंबर 11, तो जब ओरिजिनल रामायण में राम जी राम सेतु को बनाते हैं तब वो समुद्र देवता को बुलाते हैं, और जब समुद्र देवता नहीं आते तब वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। और तब समुद्र देवता उनके पास आते हैं और बोलते हैं मैं तपस्या कर रहा था तो नहीं आ पाया। और जब राम जी उन्हें पूछते हैं कि समुद्र को कैसे पार करे, तब उन्होंने कहा था कि नल और नील नाम के 2 भाई है जिनको श्राप मिला है कि वो अगर कोई चीज़ समुद्र में डालेंगे तो वो डूबेगी नहीं। फिर हनुमान जी उन पत्थरों पे राम लिखते हैं और वो पत्थर को नल और नील समुद्र में डाल देते। और जब ब्रह्मास्त्र छोड़ने की बारी आती है तो समुद्र देवता राम जी को बोलते हैं कि इसको उत्तर दिशा में छोड़ने के लिए। लेकिन यहाँ तो जब राम जी ब्रह्मास्त्र चलाने लगते तब समुद्र देवता बोलते पत्थर पे राम लिख के पानी में फेंक दो तो वो पत्थर डूबेंगे नहीं, और राम जी ब्रह्मास्त्र को भी वापस ले लेते। मतलब कोई सेंस है क्या इस बात का। तो मिस्टेक नंबर 12, तो जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तब विभीषण हनुमान जी से कहते हैं लंका में एक वैद्य है जिनको इसका इलाज बताए। और हनुमान जी लंका से उस वैद्य को लेके आते हैं और वो संजीवनी बूटी के बारे में बताते हैं। तब हनुमान जी संजीवनी को लाने जाते हैं और जब वहाँ पे पहुँचते हैं तब वो संजीवनी कौन सी उसको पहचान नहीं पाते। तो वो पूरे पहाड़ को लेके चले आते हैं। फिर वो वैद्य हनुमान जी से कहते हैं कि संजीवनी की जरूरत किसी और को ही पड़ सकती है, तो इसलिए वो पहाड़ को वहीं पे जाकर रख दे जहाँ से वो लाए थे। लेकिन यहाँ कोई वैद्य ही नहीं है। हनुमान जी जाते हैं और सीधे पहाड़ को ले आते हैं और विभीषण की बीबी पूरे सेना के लिए संजीवनी बनाती है और लक्ष्मण जी के साथ साथ पूरी सेना भी संजीवनी लेती है। तो मिस्टेक नंबर 13, तो जब इंद्रजीत को मारने की बारी आई थी तब विभीषण जी ने कहा था अगर इंद्रजीत अपने कुल देवी की पूजा संपन्न कर लेता है तब उसको कोई नहीं मार सकता। तब इन्होंने इंद्रजीत की पूजा संपन्न करने नहीं दी थी। लेकिन यहाँ एक स्विमिंग पूल होता है पीले पानी का, जिसके अंदर अगर इंद्रजीत द फ्लैश चला गया तब उसकी फ्लैश वाली पावर कम हो जाएगी, और लक्ष्मण जी उसको उस पुल में गिराते और मार देते। तो मिस्टेक नंबर 14, तो जब कुंभकर्ण को जगाने का आदेश रावण अपने सैनिकों को देता है फिर वो उसे जगाने में लग जाते हैं, और जब कुंभकर्ण जाग जाता है तब वो रामपुर को समझाने लगता है ये युद्ध बेकार है और सीता माँ को राम जी को देने के लिए भी बोलता है। लेकिन यहाँ कुंभकर्ण जाग जाता है और हनुमान जी से लड़ने लग जाता है डायरेक्ट, और राम जी उसको तीर मार के मार देते। बस इतना ही रोल था यहाँ। तो मिस्टेक नंबर 15, तो जब रावण को मारने की बारी आई थी तब विभीषण ने राम जी से कहा था कि रावण की नाभि में अमृत थी। तब जाके श्री राम ने पहले रावण की नाभि पे ब्रह्मास्त्र चलाया ताकि वो अमृत सूख जाए, फिर जाके रावण का वध किया था। और जब रावण मरता है तब श्री राम का नाम लेके मरता है, लेकिन यहाँ श्री राम अपने आप ही नाभि पे तीर मार देते और फिर रावण मर जाता है। तो मिस्टेक नंबर 16 जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, तो मिस्टेक ये है ऑडियंस ऐसी मूवी देखने गई और ये मूवी जानबूझ के बनाई गई थी ताकि कंट्रोवर्सी और लोग देखने जाए ये मूवी कितनी बुरी हो सकती है, जिसके रिजल्ट में मेकर्स को एक चीज मिला, वो है इस मूवी का फ्लॉप होना। तो यही थे कुछ मिस्टेक्स जो इस मूवी से मैंने निकाला। कहने को तो और भी मिस्टेक्स थे लेकिन वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना था। अगर वीडियो देख के कुछ भी पसंद है तो इस पर वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर कर देना, और मुझे कमेंट से बताना तुम कितना डिसअपॉइंटेड फील किए थे जब तुमने इस मूवी को देखा था, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियोस के लिए। और अब मैं मिलता हूँ तुमको एक नई वीडियो के साथ, तब तक सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।